पाकिस्तान सुपर लीग के मैन ऑफ द मोमेंट ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर एरन हार्डी पाकिस्तान पधार चुके हैं, तशरीफ़ ला चुके हैं। और इस टाइम एरन हार्डी की जो रील्स है ना, उन्होंने सर काम जो है ना चूल्हे पर किया हुआ है, क्योंकि एरन हार्डी का ना एक फेस बन गया है। फेस कैसे बना है सर? एरन हार्डी को पेशावर ज़ल्मी ने पिक किया। ऑक्शन में इनकी को बेस प्राइस थी मेरा ख्याल है 4.3 करोड़ कुछ इस तरह। पेशावर ज़ल्मी ने एरन हार्डी को डायरेक्ट साइनिंग में पिक किया 6.3 करोड़ में, 6.33 मेरा ख्याल है टू बी एग्जैक्ट। ठीक है, अब जब एरन हार्डी को पिक कर लिया ऑलराउंडर के तौर के ऊपर, उन्होंने रिप्लेसमेंट पकड़ी थी रहमानुल्लाह गुरबाज की पेशावर ज़ल्मी ने। ठीक है, एरन हार्डी को एरन हार्डी ने पेशावर ज़ल्मी से उसकी बातचीत हो गई, ये वो सारा कुछ मतलब एरन हार्डी वाज कमिंग टू प्ले पीएसएल। इन द मीन टाइम आईपीएल के अंदर सनराइजर्स हैदराबाद के जैक एडवर्ड्स साहब जो है ना वो हो गए इंजर्ड और वो हो गए आईपीएल से बाहर। अब जैक एडवर्ड्स की चाहिए थी पोटेंशियल रिप्लेसमेंट के लिए सनराइजर्स हैदराबाद ने कांटेक्ट किया। रिपोर्टेडली, ये आगे पीछे रिपोर्ट हो रहा है, मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ, रिपोर्टेडली सनराइजर्स हैदराबाद ने एरन हार्डी को किया अप्रोच कि आप जो है हमारे पास आ जाएं, पाकिस्तान सुपर लीग को छोड़ें, आप हमारे पास आ जाएं, लुक्रेटिव किस्म की हम आपको ऑफ़र देंगे, आप यहाँ पर 6.3 में हैं तो आपका हिसाब किताब ज़रा सेट कर देंगे, आप हमारी तरफ आकर खेल लीजिए। तो एरन हार्डी ने बेसिकली डिनाई कर दिया। एरन हार्डी ने आईपीएल को सनराइजर्स हैदराबाद को इनकार किया और उन्होंने कहा कि मेरी ऑलरेडी कमिटमेंट हो चुकी है, हम आईपीएल नहीं खेल पाएंगे। ऐसे भी क्रिकेटर्स मौजूद हैं। ये फैसला सोली इनका है, जो गे हैं वो सोली उनका है, बात सिर्फ हो रही है कमिटमेंट की। तो एरन हार्डी ने जो अपनी प्रीवियस कमिटमेंट थी उसका मान रखा, ठीक है, और उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग को ही प्रेफर किया, नोइंग द फैक्ट, क्या मुझे भी पता है आपको भी पता है कि एरन हार्डी को पैसे ज़्यादा ही मिलते हैं, ठीक है ना। एरन हार्डी को ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई आप कह लो कि आईपीएल में कम पैसे मिलते हैं। वो स्पेंसर जॉनसन वाला जो केस है ना, वो मतलब बिना वे हर किसी के साथ नहीं होगा, उस पर भी एक अलग से वीडियो में बात करेंगे। जो स्पेंसर जॉनसन वाला केस काफ़ी सारे लोग जो हैं वो हाईलाइट कर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर एक अलग से वीडियो में बात करेंगे। दिस विल बी द वेरी फर्स्ट टाइम कि एरन हार्डी जो हैं वो पाकिस्तान सुपर लीग खेलेंगे। बाय द वे अब मैं आपको ये भी बता दूं, ठीक है। तो एरन हार्डी जो हैं वो उस टाइम हर कोई जो है एरन हार्डी की बात कर रहा है कि यार इस बंदे ने मतलब शो किया है सबको। मतलब कई प्लेयर्स हैं इस साल वो पाकिस्तान सुपर लीग के साथ अटैच थे, उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग खेलनी थी, लेकिन उनको आईपीएल की तरफ से ऑफर्स आई, क्योंकि आईपीएल में इस दफ़ा एक नहीं न्यूमरस इंजरीज़ के हुए हैं केसेस। कुछ का पार्शल आईपीएल बाहर हो गया है, कुछ का पूरा आईपीएल जो सीज़न है वो बाहर हो गया है। तो इस वजह से आईपीएल को इस दफ़ा ना इंजरीज़ के मामले में ठीक ठाक किस्म की लगी है डज। तो उस डज की वजह से उनको फिर ओवरऑल बाहर के प्लेयर्स को उठाकर अपने कैंप्स में लाना पड़ा है। एंड मेरे लिए तो एक बहुत बड़ा ये क्रेडिट है कि यार आईपीएल के आप ये देखेंगे, मैं बार बार एक बात कर रहा हूँ, किसी फ्री एजेंट के पास नहीं वो गए, वो किसी कहीं और नहीं गए। उन्होंने कहा पाकिस्तान सुपर लीग से उठा लेते हैं, क्योंकि दे न्यू कि यार इनकी स्काउटिंग अच्छी है, इनकी टैलेंट हंटिंग अच्छी है, ये बंदा अगर पकड़ रहे हैं ना तो इसका मतलब है वो बंदा दमदार है। फिर उसमें वो बेशक शनाका हो गया, मोती हो गया, मुजरबानी हो गया, वो और कौन है, मगर्क हो गया, यू नेम इट, जो भी जितने भी गए हैं वो सारे के सारे आप देख लें। पीएसएल बाटमैन हो गया, उनको पता था कि यार ये अगर पीएसएल में सिलेक्ट हुए हैं ना तो वो बड़े हिसाब किताब में सिलेक्ट हुए हैं, तो इस वजह से वो ले गए। तो एरन हार्डी ने जाने से इनकार कर दिया। एरन हार्डी ने कहा कि नहीं, मैं नहीं जा रहा। अब सनराइजर्स हैदराबाद वालों ने अपनी बॉलिंग स्ट्रेंथ को मजबूत किया फिर डेविड पेन को लेकर, बट फुल मार्क्स टू एरन हार्डी यार कमिटमेंट के, ठीक है ना। दो के जो गे हैं मैं उनको भी जिसे कहते हैं बुरा भला नहीं कहूँगा, आपको पता है मैं किस किस्म का एनालिसिस करता हूँ, वो उनका एक पूरा राइट है उनके पास। उन्होंने नहीं अपनी कमिटमेंट को जिसे कहते हैं फुलफ़िल किया, वो उनकी अपनी एक पर्सनल लेवल के ऊपर है। ये उनको पता होना चाहिए कि
ये चीज़ उनको आगे इन फ्यूचर जाकर प्रॉब्लम करेगी। मुझे पता है ना आईपीएल का, मैं सिर्फ आईपीएल के मैचेस नहीं देखता, मुझे वो उनकी बैकग्राउंड स्टोरीज़ और वो लीग किस तरीके से चलती है, वहाँ पर क्या क्या होता है, यहाँ पर किस लेवल की क्रिकेट खेली जाती है, मुझे वो सारी चीज़ों का पता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में तो मैं कह रहा हूँ कि यार इन प्लेयर्स को कि अगर आप इतने तगड़े होते ना तो कोई ना कोई आईपीएल की फ्रेंचाइज आपको डायरेक्ट उठाती, ठीक है ना। आप रिजर्व पूल में कभी भी ना जाते। खैर वो रिजर्व पूल में भी नहीं थे, आप टेक्निकली देखा जाए, आप तो पीएसएल के अंदर बैठे हुए हैं और वो आपको पीएसएल से लेकर गए अपनी मजबूरी के तहत। अगले सीज़न में जब उनकी मजबूरी नहीं होगी तो आप भी नहीं होंगे। सर वो इतने रुथलेस लेवल की क्रिकेट खेलते हैं, फिर वो बात वही है कि क्वालिटी लाने के लिए रुथलेस तो होना पड़ता है। वो एक सीज़न देंगे आपको, मैक्स 2 दे देंगे, वो नई परफॉर्मेंस छुट्टी पता भी नहीं लगता आपको, क्योंकि वो इस लेवल पे इन्वेस्टमेंट्स करते ही नहीं है कि आप कहें कि बस ठीक है खाता चल रहा है, बड़ा प्लेयर है अपने मुल्क का। दे डोंट गिव अ डैम आप अपने मुल्क में कितने बड़े प्लेयर हो। वो कहते हैं फ्रेंचाइज में क्या कर रहे हो ये बताओ, पैसे दे रहे हैं हम तुम्हें। भाई वो टिपिकल सेठ मेंटालिटी है, वहाँ पर फिर आपको जान मारनी पड़ती है। तो आई रियली डोंट फील कि ये जो प्लेयर्स गए हैं पीएसएल छोड़कर, ये आईपीएल में मुझे लंबे अरसे तक सरवाइव करते हुए नज़र आएंगे। वो बहुत रुथलेस क्रिकेट होती है, स्पेशली ये जो बॉलर्स गए हैं। सर यू आर नॉट जसप्रीत बुमराह, वहाँ तो राशिद खान को लेने के देने पड़े हुए होते हैं, हालांकि दुनिया का बेस्ट स्पिनर है, उसके वहाँ पर ठीक ठाक किस्म के मसाइल खड़े हुए हैं पिछले कुछ सीजन्स में। तो आप किस खेत की मूली हैं? एंड यू आर नॉट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलर लाइक बुमराह कि आप बच जाएंगे। ताड़ी छुट्टी होने वाली है चौधरी साहब, तो साढ़े वालना तक ना असी बुकल मार लैनी है। इस वीडियो में इतना ही, पीस आउट।